श्रीमद् भागवत भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 75 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा व्यास प्रसादाच्छ्रुत्वान् एतद्गूह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं शब्दार्थ व्यास प्रसादात् व्यासदेव की कृपा से श्रुतवान सुना है एतत् इस गुह्यम गोपनीय अहम मैंने परम परम योगम योग को योग ईश्वरात योग के स्वामी कृष्णात कृष्ण से साक्षात साक्षात कथयतः कहते हुए स्वयं स्वयं। अनुवाद ध्यान से सुनिए। व्यास की कृपा से, संजय बोल रहे हैं, व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण से के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तात्पर्य, व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवद गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी है, लेकिन कृष्ण योगेश्वर है। उन्होंने भगवद गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ। जो ऐसा करते हैं वो सर्वोच्च योगी है। 6 अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। योगिनाम अपि सर्वेशाम। नारद कृष्ण के शिष्य और व्यास के गुरु, अतएव व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक है, क्योंकि गुरु परंपरा में आते हैं और संजय व्यासदेव के शिष्य है। अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता। अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है, विशेषतया जहां तक भगवद गीता समझने का प्रश्न है। भगवद गीता में योग की समस्त पद्धतियों का, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सके। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्ष सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरुदेव भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है। अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपरिमाधुरीं गोष्ठपतिं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिकामाधवसं प्राप्तो यस्य प्रतितो श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिवांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। संजय जो कि व्यासदेव के शिष्य थे, वो साक्षात भगवान की वाणी सुन सके। यह लिखा है ना, उन्होंने कहा कृष्ण साक्षात कथयता, स्वयं जो कृष्ण साक्षात बोले वो उन्होंने सुना। अर्जुन व्यासदेव ने, अर्जुन ने भी वही सुना जो कृष्ण बोले। संजय ने भी सुना, पर संजय तो बहुत दूर थे। ये कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर थे भगवान कृष्ण और अर्जुन, और संजय हस्तिनापुर में थे, दिल्ली के पास। तो इतना डिस्टेंस से कैसे सुन पाए, कैसे समझ पाए? उन्होंने बोला मैं साक्षात कृष्ण का वचन सुना। तो यहां लिखा है व्यास प्रसादात। व्यास कौन है? उनके गुरु है। व्यास की कृपा से व्यास प्रसादात श्रुतवान एतत् गुह्यम, ये जो गुह्य रहस्यमय ज्ञान है भगवत गीता का, वो मैं सुन सका। किसकी कृपा से? व्यास की कृपा से। यानी क्या? व्यास गुरु है, यानी गुरु की कृपा से वो सुन सके। और गुरु की कृपा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। क्योंकि बहुत दूर ये वार्तालाप चल रहा था, उनके पास कोई साधन नहीं था। हाँ, उस टाइम तो मोबाइल नहीं था, भाई चालू रखो हमारी बातचीत सुनो। हाँ, अभी तो ऐसा ही होता है ना, स्पीकर पर रख दो, बात करते हो, सुनते हैं। उस टाइम नहीं था। पर अभी ऐसी बात सुनना भी मतलब डिफिकल्ट है, इतना आवाज हो रहा है और ये भगवान बोल रहे हैं तो डिफिकल्ट है। इसीलिए हाँ, व्यास देव की कृपा से, हाँ, व्यास प्रसादात। तो एक गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। कितने महत्वपूर्ण है हम समझ सकते हैं। गुरु की कृपा आवश्यक है। तो गुरु कितने महत्वपूर्ण है? इतने महत्वपूर्ण है कि भगवान कृष्ण भी आते हैं, भगवान राम भी आते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं, तब भी ये गुरु को ग्रहण करते हैं, गुरु से उपदेश ग्रहण करते हैं। हाँ, भगवान कृष्ण ने 64 दिन में 64 कला, वो तो पूर्ण ही थे, पर हमारे लिए गुरु ग्रहण करते हैं कि शिक्षा देने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे, ये गुरु की क्या आवश्यकता है? हाँ? और जब गुरु पूजा करते हैं, गुरु के चरण धोते तो बोलते तो आदमी की पूजा है, व्यक्ति की पूजा है। हाँ, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि गुरु, क्यों गुरु की पूजा होती है? क्योंकि गुरु व्यासदेव के प्रतिनिधि है। और व्यासदेव कौन है? व्यासदेव भगवान के अवतार है। ये भगवत गीता किसने लिखी? ये दवाई है, भगवत गीता दवाई है। और महाभारत पेंडा है, वो पेंडा के बीच में दवाई रख दी ताकि बच्चे खाए उसको। है ना? ये महाभारत किसके लिए लिखा? स्त्री, शूद्र और वैश्य, जो द्विज बंधु, जो समझ नहीं सकते शास्त्र को, इसीलिए उन्होंने दवाई, जैसे मैं छोटा था ना तो डॉक्टर के पास जाने में बहुत अच्छा लगता था। क्यों? वो लाल दवाई देते थे, मीठी दवाई, रोग भी अच्छा हो जाए, दवाई भी हो जाए, वो अच्छा लगता है। इसीलिए महाभारत के पेंडे में भगवान ने, व्यासदेव ने ये टिकड़ी रख दी, गोली, ये भगवत गीता। बहुत डिफिकल्ट है समझना। वो महाभारत की रचना की इसके लिए, जो कम बुद्धि वाले, अभी सब कम बुद्धि वाले ही है, तो हमारे लिए महाभारत की रचना की। लेकिन महाभारत की रचना के बाद भी व्यासदेव को संतुष्टि नहीं हुई। फिर नारद जी ने बोला कि आप भागवतम लिखो। तो ये भागवतम उसके बाद, मतलब भगवत गीता के बाद का भागवतम है। और भागवतम यानी भगवत गीता का विस्तार। अभी यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि
व्यासदेव भगवान के अवतार है और गुरु है। और जिस प्रकार अर्जुन साक्षात सुना, यस कृष्ण आप बोलिए, हे मधुसूदन, हे माधव आप बोलिए, प्रश्न उत्तर किया, प्रश्न उत्तर किया, है ना, भगवान ने भी उत्तर दिया और सुना, साक्षात सुना। तो हम तो साक्षात नहीं सुन सकते हैं ना, अभी हम कैसे सुन सकते हैं? अभी तो हम तो पढ़ते हैं, ये साक्षात नहीं सुन सकते। यस, हम साक्षात सुन सकते हैं यदि हम गुरु के माध्यम से जाए तो। इसीलिए हम सबको गुरु की आवश्यकता है, सभी को। प्रभुपाद कहते हैं एक चोर को भी गुरु की आवश्यकता है। चोरी करना सीखना पड़ेगा भाई, ऐसे चोरी थोड़ी कर सकते हैं। मेरा जैसे कुछ चोरी करने जाए तो पकड़ा जाएगा तुरंत क्यों? गुरु चाहिए। तो इसी प्रकार चोर को गुरु की आवश्यकता है, सभी चीज में गुरु चाहिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान में नहीं चाहिए स्पेक्युलेशन कर लो, भगवान इसके ऊपर है, कहाँ यहाँ है, वहाँ है, निराकार है, नहीं। इसीलिए व्यास प्रसादात, व्यास की कृपा चाहिए। व्यास यानी गुरु जो होते हैं वो व्यास के प्रतिनिधि होते हैं। तो जिस प्रकार अर्जुन को सुनाई दिया उसी प्रकार संजय को सुनाई दिया व्यास की कृपा से, उसी प्रकार हम सब भी ये दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं गुरु की कृपा से। इसीलिए गुरु करना चाहिए, आवश्यक है। भक्ति की शुरुआत, हाँ, श्रद्धा होती है, फिर धीरे धीरे में आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा, साधु संग, आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, तो भजन क्रिया, हाँ, फिर अनर्थ निवृत्ति स्यात्। भजन क्रिया से पहले गुरु की जरूरत है, भक्तों की जरूरत है। हाँ, गुरु के बिना नहीं जा सकते हम। अभी गूगल गुरु हो गया, गूगल गुरु, लेकिन वो कभी गड़बड़ कर देगा ये मैप से ये रास्ता इधर उधर, फिर कहीं भी ऐसी जगह लटका देगा, आगे पीछे कोई है ही नहीं। ऐसा होता है कभी कभी। पर गुरु ऐसे नहीं होते हैं। गुरु परफेक्ट रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है, गुरु को मालूम होता है। क्यों गुरु को मालूम होता है? क्योंकि उनके गुरु को मालूम होता है। और वो गुरु शिष्य परंपरा शुरू होती है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के शिष्य नारद, नारद के शिष्य व्यास, व्यासदेव भगवान। ये भगवान है, व्यासदेव भगवान के अवतार है। फिर भी वो गुरु, उन्होंने नारद से शिक्षा प्राप्त की। वो कंफ्यूज थे, व्यासदेव कंफ्यूज थे। वेद लिखा, पुराण लिखा, उपनिषद सब लिखा और लास्ट में महाभारत लिखा। फिर वो बैठे थे विषाद, दुखी थे। तुरंत गुरुदेव आ गया है, नारद जी बोले क्यों दुखी है? व्यासदेव ने आपको मालूम है मैं क्यों दुखी हूँ? मुझे मालूम नहीं, आपको मालूम है। फिर नारद जी ने कहा कि आपने सब जगह ये वेद पुराण सब लिखा है, लेकिन आपने ठीक तरह से भगवान की कथा का वर्णन नहीं किया है ठीक तरह से। आप उसको कीजिए, और वो भागवतम। मतलब व्यासदेव ने अपने परिपक्व अवस्था में जो ग्रंथ लिखा वो भागवतम। ये भी वो परिपक्व ही थे, पर हमको दिखाने के लिए कि देखो मैं भगवान हूँ, मैं इतना पावरफुल ज्ञानी हूँ, फिर भी गुरु नारद मुनि से मैंने शिक्षा प्राप्त की। तो ये हमारे लिए है। व्यास जी को जरूरत नहीं है, कृष्ण को जरूरत नहीं है सांदीपनि ऋषि के पास जाने की, विश्वामित्र ऋषि के पास इनको जाने की आवश्यकता है। राम भगवान को, उनके सैन्य गुरु और वशिष्ठ मुनि जरूरत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को ईश्वरपुरी के पास जाने की जरूरत है, वो भगवान है साक्षात। पर ईश्वरपुरी को भगवान उनसे बड़ा समझते हैं, उनके भक्त हैं। फिर भी क्योंकि गुरु की आवश्यकता है हम सबको दीक्षा लेनी। और पहला भक्ति रसामृत सिंधु का पहला जो स्टेप है वो है आदो गुरु पादाश्रय। गुरु का पहला स्टेप है गुरु के शरण में जाओ। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे हमको शिक्षा नहीं मिलेगी, ये स्पष्ट बात है। कृष्ण स्वयं बताते हैं, राम स्वयं बताते हैं। इसीलिए गुरु की ये होनी चाहिए। तो हमारे सबके सौभाग्य से 3 तारीख को हमने इधर व्यास पूजा महोत्सव मनाया था। प्रभुपाद यही कहते हैं गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है, अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। तो हमने शनिवार को उत्सव किया था, महोत्सव। तो ये कोई
सादा फेस्टिवल नहीं था, ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है कि हम गुरु की पूजा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, गुरु को प्रसन्न करते हैं उनके गुणगान गा के। तो गुरु प्रसन्न कब होते हैं? जब शिष्य उनकी प्रशंसा करते हैं। क्यों प्रशंसा करते हैं? क्योंकि गुरु कृष्ण की भक्ति शिष्य को देते हैं। तो हमारी प्रशंसा तो यही होती है कि गुरु महाराज आपकी कृपा से हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, आपकी कृपा से हम मंगला आरती रोज आ सकते हैं, आपकी कृपा से हम 16 माला कर सकते हैं, आपकी कृपा से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। समझ रहे आप? गुरु की तो व्यास पूजा को यही होता है कार्य कि गुरु महाराज आपका बहुत आभार, यदि आप नहीं होते तो मैं कहाँ होता, हम कहाँ होते? धुरंधर पिक्चर देखते होते या कोई चौपाटी डुमस, अब ये चल रहा है ना, धम धम धम। तो ये गुरु की कृपा की वजह से हम यहां बैठे हैं। इतनी बड़ा मतलब इतना समय निकाल कर आप सब लोग कृपा करके आते हैं, किस लिए, कैसे आते हैं? हमें भगवान की कृपा है और ये गुरु हमको कृष्ण का संपूर्ण मार्गदर्शन देंगे। यहां स्वयं संजय कहते हैं कि ये जो परम गुह्य ज्ञान है वो मैं व्यासदेव की, मेरे गुरु की कृपा से ही सुन सका, नहीं तो व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। आज हम देखते हैं प्रतिदिन और यहाँ प्रति वीक, हर हफ्ते हम ये कथा करते हैं भगवान की वाणी की, या तो भगवान की वाणी की, और एवरीडे सुबह हम मंगला आरती के बाद सुबह यहाँ भगवान के बारे में कथा करते हैं, भागवतम प्रतिदिन। ये भागवत गीता पढ़ना, यानी भगवत गीता के ऊपर सत्संग करना या भागवतम की चर्चा करना एक ही है, क्योंकि वो सब भगवान के बारे में, उसमें भगवान है, केंद्र क्या है? भगवान है। अभी बड़े बड़ा सब चीज हो रहा है, युद्ध हो रहा है, अमेरिका वेनेजुएला युद्ध है, वेनेजुएला पर अटैक कर दिया दादागिरी करके, जो भी है वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये सब भी बातें चल रही है अभी जोर शोर से। क्या हुआ वेनेजुएला में, क्या हुआ यूक्रेन में, क्या हुआ रशिया में, क्या हुआ पाकिस्तान में, क्या हुआ बांग्लादेश में, क्या हुआ भारत में, हाँ यूपी में क्या चल रहा है, यहाँ क्या, इससे कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है? कुरुक्षेत्र पे क्या चल रहा है, हम यही चर्चा करते हैं। और हमारा सुबह भागवतम क्लास में क्या आता है? वैकुंठ में हम हैं सब। भागवतम क्लास में वैकुंठ में चर्चा चल रही है। 4 कुमार और ये जय विजय और कृष्ण साक्षात वहां खड़े हैं। कृष्ण जय, 4 कुमार उधर जाते हैं वैकुंठ में, तो ये 2 द्वारपाल 7वें दरवाजे पर ये द्वारपाल खड़े थे, रुक जाओ, और इनको गुस्सा आ गया। 4 कुमार थे, बोला क्यों हमको रोक रहे हैं, हम तो भगवान का दर्शन करना है। तो ये सब चल रहा है, यानी सब भक्त सुबह भागवत इसमें बैठे हैं वैकुंठ में और सुन रहे। यस, बहुत अच्छा, एक एक शिक्षा अच्छी आती है। आप लोग YouTube पर हमारी चैनल में सुन सकते हैं, एक एक श्लोक प्रतिदिन, एक एक भक्त, अलग अलग भक्त प्रवचन दे रहे हैं। पर तत् क्या है? वैकुंठ विषय है। और इधर क्या विषय है? कृष्ण विषय है। यहाँ कुरुक्षेत्र का विषय, जहाँ कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्तालाप चल रहा है। और ये वार्तालाप ऐसा नहीं, क्या है आलू का क्या भाव है, क्या तुम्हारा मोबाइल कौन सा है, लेटेस्ट मोबाइल कौन सा है, ये बात नहीं चल रही है। हमारी बात यही होती है ना, क्या शेयर का क्या दाम है, अभी कौन नरेंद्र मोदी क्या करेगा, अभी क्या लगता है कितना जिएगा वो, हमारी बात ये होती है। बांग्लादेश में क्या हुआ, हम ये बात करते हैं? नहीं करते ये। यस, बताओ कृष्ण ने क्या कहा? यही कि योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई बातें सुनी। दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि जो वो कभी नाश नहीं होती है, ये ध्वनि
श्रुति, भगवत गीता को श्रुति कहते हैं। ये तो अभी 5000 साल से ही ये भगवत गीता बुक रूप में है। पहले तो सब याद रखते थे, श्रुतिधर थे। अभी हमको तो अभी याद भी नहीं रहेगा कि अभी क्या, ये आधे घंटे में क्या प्रभु जी ने बोला, मैंने क्या सुना, हाँ चले गए। हाँ कितनी बार बोलता हूँ भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, हाँ ठीक है पढ़ेंगे, यस पढ़ेंगे, नहीं पढ़ते हैं, क्या करेंगे। हाँ इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भागवतम, भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारे। जैसे मोदी जी ने कहा कि भाई मेरे पास दुनिया को देने के लिए भगवत गीता से उत्तम कुछ नहीं, पर उत्तम क्या वो भी हमको समझना है। हम बोलते हैं यस भगवत गीता उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि वो साक्षात भगवान का दर्शन देती है, साक्षात भगवान का वाणी हमको सुनाती है। और भगवान की वाणी, भगवान के पास कोई समय नहीं कि ऐसे ही फालतू बोलने लगे कि भाई अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते, हाँ मैं ही सब कुछ ये है। भगवान को अपनी शेखी फूंकने नहीं आए। आप कौन हो? हाँ मैं रिलायंस का मालिक हूँ। ऐसे नहीं आए भगवान। भगवान इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरे शरण में आओ। यहाँ प्रभुपाद यही कहते हैं कि भगवान का परम उपदेश भगवत गीता का, मेरे शरण में आओ। पूरे भगवत गीता के जितने भी श्लोक है उसका सार यही है कि भगवान के शरण में जाओ। भगवत गीता का पूरा सार यही है। अगर हम ये समझ गए, पहले अध्याय के पहले श्लोक से यदि हम ये समझ गए ये सार, तब पूरा भगवत गीता हमको क्लियर हो जाएगा। जब ये सार नहीं समझेगे, समझो कि बिना चश्मे की आंख, मैं जिनको चश्मे उनकी बात कर रहा हूं। ये भगवत मतलब ये सार अगर पकड़ लिया ना किसी ने तो वो सब समझ जाएगा। अगर ये सार नहीं पकड़ा, खत्म। भगवान के शरण में कैसे जाए? भगवान के चरण ही नहीं है, क्योंकि भगवान निराकार है। खत्म बात, यही बात सब खत्म होती है। इसीलिए गुरु चाहिए। गुरु कान पकड़ेगा क्या? तो निराकार बोलता है भगवान को, है इधर आ, कान खींचेगा गुरु। क्यों निराकार बोलते हैं भगवान को? तुम्हारे हाथ पैर है? हाँ मेरे है। तुम्हारे बाप के है? हाँ उसके भी है। तुम्हारे दादा के थे? हाँ उनके भी थे। कोई दादा परदादा ऐसा तो कोई होगा ना जिसका हाथ पैर नहीं होगा? नहीं, सबके थे। तो भगवान के नहीं? तुम्हारे बाप दादा परदादा पिता सबके हाथ पैर है, भगवान के नहीं है। लो, इसीलिए गुरु कान पकड़ेगा। हाँ यस गुरु जी, भगवान के भी होने चाहिए। ऐसे गुरु शिक्षा देते हैं। हाँ सुख से दो हाथ आशीर्वाद, ऐसे गुरु नहीं होते हैं। आप मुझे दान दो, मैं हमको आशीर्वाद दूंगा, नहीं। आप दान दो और डांट भी देंगे। गुरु दान देंगे तो भी डांट देंगे। हैं? हाँ मैं तो गुरु को बहुत पैसा देता हूँ इसलिए गुरु नहीं। सच्चा गुरु दान भी लेगा और डांटेगा भी, जब जरूरत पड़ी तो डांटेगा। ऐसा नहीं, इसको गुरु बोलते हैं। ये सही गुरु है। हजारों की संख्या में आए गुरु, हम इसके गुरु है, पैसा ना चले गए। गुरु को भी मालूम है शिष्य कौन है और क्या है। ऐसा नहीं होता है, एक संबंध है। व्यासदेव जवाबदार है इसके भी लिए, संजय को दर्शन मिले इसके लिए व्यासदेव जवाबदार है। गुरु न सस्यात सजनो न सस्यात न मोचयेद। जब तक गुरु शिष्य को दर्शन नहीं करवाता भगवान का, भगवान के पास नहीं ले जाते हैं, तब तक वो गुरु नहीं है। यानी जवाबदारी है गुरु की। जैसे शिष्य की जवाबदारी, गुरु की भी जवाबदारी है। ऐसे नहीं गुरु से पैसा लिया और उसका प्रशंसा सुना, ऐसा नहीं होता है। मतलब दोनों बहुत जवाबदारी वाले हैं। जैसे चोर होता है, चोर भाई, चोर को गुरु को टेंशन देता है वो बराबर चोरी करेगा कि नहीं। टेंशन देता है। अभी किसी को कार सिखाता है तो कार सिखाने वाला बाजू में बैठता है गुरु, बराबर मार, ब्रेक बराबर मार, देख सामने देख, हाँ स्पीड कम कर, धार दे के एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। गुरु का टेंशन रहता है कि ठीक चलाता है कि नहीं। ऐसे ही हम सब लोगों का टेंशन गुरु को है। जो भक्त है ना, मंगला में नहीं आते ना, उनका टेंशन है गुरु को। हम सोचते हमने मंगला, हम तो दीक्षा ले लिया, अभी हम घर पे आराम करेंगे, गुरु की कृपा हमको मिलती रहेगी। ऐसे नहीं है, गुरु को टेंशन है
ये लग जाएगा। इसीलिए गुरु बोलते बार बार बाहर का मत खाओ, हाँ, बर्थडे पार्टी मत, हैप्पी बर्थडे मत एंजॉय करो, ये सब बोलते हैं गुरु। क्यों? एक्सीडेंट हो जाएगा शिष्य का। यही है। तो वही सच्चे गुरु है जो हमको सही मार्गदर्शन दे। मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा जप करो, मंगल आरती अटेंड करो, ये गुरु कहते हैं। गियर फर्स्ट गियर में लेने से पहले क्लच ठीक तरह से दबाओ, हाँ, फिर सेकंड गियर में लो, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर मत दबा देना, ये बोलते हैं कार चलाने वाले गुरु। और शिष्य पहले हाँ यस 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 ऐसे चलाता है कार, हाँ, फिर बिंदास हो जाता है, अच्छी तरह चला सकता है। फिर गुरु फोन पे बोल सकता है, ठीक है अभी गुरु तो है लेकिन अभी मैं चला सकता हूँ। इसी प्रकार हम लोगों को एक गुरु की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलना है। फिर ये कार चलाने गुरु ने तो बोला कि सेकंड में ये इस टाइम पे डालो, फोर्थ में इस टाइम पे डालो, लेकिन मैं अपने हिसाब से डालूंगा, फोर्थ पे ही मैं गाड़ी उठाऊंगा तो गाड़ी नहीं उठेगी। इसीलिए गुरु की इंस्ट्रक्शन, हम कितने भी एक्सपर्ट हो जाए, इंस्ट्रक्शन तो वही फॉलो करनी पड़ेगी। गाड़ी पहले गियर में उठानी पड़ेगी, है? नहीं तो चलेगी नहीं, है ना। ये सब बातें हैं, ये सब बातें हम सबको ध्यान में रखनी है। गुरु की कितनी आवश्यकता है। तो इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि गुरु, ये भगवत गीता में भगवान कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। ऐसे तत्वदर्शी गुरु को ढूंढो जो हमको तत्व रूप कृष्णा, परम तत्व, परम सत्य, तत्व यानी सत्य, परम सत्य ज्ञात्वा माम तत्वतः। भगवान कितनी बार बोलते हैं तत्वतः। तत्व मतलब मूल रूप से, सत्य रूप से मुझे समझो, हाँ, ज्ञात्वा माम तत्वतः। तो ये गुरु ये शिक्षा कि भाई तद विधि प्रणिपात है ना, प्रणिपात करना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं भक्तों को बोलता हूं भाई जल्दी दीक्षा की तैयारी करो, ऐसे बैठे मत रहो, समय जा रहा है। 2025 गया है ना, 1999 मैंने ज्वाइन किया इस्कॉन, कहाँ चला गया, कितना दूर चला गया। ऐसे ही एक दिन आएगा हम 2025, ओ बहुत साल हो गया, 2026 अभी चल रहा है, नया साल है, सब चला जाएगा। काल, हमने भागवतम में काल, ये तीसरे स्कंध में आता है काल। एक परमाणु होता है, परमाणु एकदम सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म अणु परमाणु। और जब परमाणु दूसरे अणु के साथ, परमाणु के साथ मिलता है तो एक अणु बनता है। और ऐसे 3 अणु, इस एक अणु के, एक परमाणु के ऊपर सूर्य जितना टाइम पास होता है उसको अणु समय बोलते हैं, अणु काल। और ऐसे त्रसरेणु, मतलब 6 अणु, जे परमाणु को इकट्ठा होने में जितना टाइम लगता है उसको त्रसरेणु बोलते हैं। ऐसा परमाणु काल की गणना है। त्रसरे अणु के ऊपर सूर्य जितना टाइम में पसार होता है, वो अणु से लेकर पूरे ब्रह्मांड के विनाश तक का टाइम भागवत में वर्णन किया गया है। क्षण, एक क्षण, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग। लव यानी सेकंड का 18वां भाग, लव मात्र साधु संग मतलब सेकंड के 18वां भाग में भी ऐसे अच्छे गुरु का संग मिल जाए, भक्तों का संग मिल जाए, सर्व सिद्धि है, सब सिद्धि होती है। इसीलिए जो सत्संग में हम आते हैं, इसीलिए आते हैं सिद्धि प्राप्त करने। क्या सिद्धि? जन्म मृत्यु से निकलना। तो गुरु की आवश्यकता। यहाँ प्रभुपाद भगवत गीता के 13वें अध्याय में बहुत सुंदर बताते हैं, सरलता। सरलता का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहां तक गुरु बनाने के प्रश्न है, गुरु आवश्यक है।
आचार्योपासनम, प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए वह आवश्यक है, अत्यावश्यक है, आवश्यक नहीं अत्यावश्यक है। मैंने एक दो भक्तों को बोला कि अभी आपका लास्ट ईयर, अगले साल आपको दीक्षित होना है, गुरु ग्रहण करना है, जो भी हो जाए। तो यह प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए गुरु बनाना अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। चूंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लग जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां प्रभुपाद बताते हैं कि यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो तुरंत ही प्रगति करते, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो। यानी शिष्य गुरु की कृपा चाहिए, लेकिन यहां कहते हैं कि जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करते हैं उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। तो कोई अन्य अभिलाषिता शून्य, हमें भगवान की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, कोई अभिलाषा इच्छा नहीं। तभी हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए गुरु आवश्यक है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, एवरीडे हम गाते हैं ना। जो दीक्षित भक्त है और जो गंभीर भक्त है वो गाते हैं, बाकी तो सोते रहते हैं। ये सबके नसीब में नहीं इतना सुंदर गाना। सबके नसीब में ओ ये सब है। ये संसार दावा नलली डलोका त्राणाय कारुण्या गना गणात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। एवरीडे हम लोग गाते हैं जो दीक्षित भक्त हैं, और जो नहीं गाते उसको कल से गाना है। शुरू करो। यस, ये कितनी गंभीर चर्चा चल रही है। जब सुत गोस्वामी और शौनक ऋषि कथा चल रही थी, तब शौनक ऋषि कहते हैं महाराज आप कथा की है, दूसरी कथा। पहली कथा शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच हुई। उस कथा में सुत गोस्वामी थे और उन्होंने फिर दूसरी कथा नैमिषारण्य में कही। वो कथा में सुत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि थे, वो यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए। 1000 साल चलने के लिए, कलयुग शुरुआत हो गई थी, तो यज्ञ कर रहे थे सबके कल्याण के लिए। तो उस कथा में शौनक आदि ऋषि कहते हैं सुत गोस्वामी आप कथा कीजिए, आपके जैसे वक्ता की आवश्यकता है, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पास और कोई कार्य नहीं आपकी कथा सुनने के अतिरिक्त। तो हम सबके पास तो हम तो हफ्ते में एक बार इकट्ठा होते हैं, लेकिन नहीं, एवरीडे मॉर्निंग करो। हमारा दिन चला जा रहा है। देखो एक भक्त मुझे बता रहे थे, बोला प्रभु जी हम तो कीर्तन 25 साल से इस प्रकार से कीर्तन कर रहे हैं। मतलब ठीक है 25 बहुत अच्छा, 25 कीर्तन करना अच्छा ही है, लेकिन आप 25 साल से कीर्तन कर रहे, आपने देखा आपके हृदय में कोई परिवर्तन हुआ? परिवर्तन होना चाहिए। कैसे परिवर्तन है? गुरु की आज्ञा का पालन से। गुरु की आज्ञा को क्या होती है? ये मंगला आरती से शुरू करो। यदि हम गुरु की आज्ञा नहीं पालन करेंगे तो नुकसान किसको? गुरु को है? नहीं, हमको है। इसीलिए जोर दिया जाता है कि यस गुरु को प्रसन्न करो। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात न गति कुतोपि। गुरु की कृपा से भगवान की कृपा, भगवान का दर्शन मिलता है, भगवान की वाणी सुनते हैं। हाँ, व्यास प्रसादात, यहाँ लिखा ना व्यास प्रसादात। और हम हर रोज क्या कहते हैं? यस्य प्रसादात, यानी जिनकी कृपा से, गुरु की कृपा से। अगर गुरु अप्रसन्न हुए, गुरु देखेगा ये कुछ करता नहीं है, बाहर का खाना खाता है, मेरी बातें मानता नहीं, मंगला आरती नहीं करता है, माला नहीं करता है, तो उसको गुरु की कृपा नहीं मिलेगी। ये सब हमें ध्यान रखना है। तो आप सबसे नम्र निवेदन है, बढ़िए, आगे बढ़िए, जल्दी बढ़िए, जल्दी, समय नहीं है। 2026 फिर 2027 आएगा, फिर 2050 आएगा। मैं तो नहीं रहूँगा 2050 तक, इसमें से थोड़े बहुत रहेंगे। हाँ? तो हम नहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे?
स्वर्ग लोक में नहीं, भगवत धाम जाना है। तो भगवत धाम जाना है तो सीरियसली सिंसियरली भक्ति करो। क्यों? एक टाइम मिला है। देखो, किसी के पास समय है तो परिस्थिति नहीं है, किसी के पास परिस्थिति है तो समय नहीं है। जैसे हमारे पास परिस्थिति है और समय भी है, हमारे पास भक्त है, हमारे पास सेंटर है, हमारे पास मार्गदर्शन है, सब है हमारे पास, समय भी है। अगर हम प्रॉपर यूटिलाइज करें समय का तो समय है, लेकिन अभी माया का प्रभाव से है, हाँ, हम लोग और अलग अलग बातों में व्हाट्सएप मोबाइल पे फंसे रहते हैं, इसलिए समय खा जाते हैं वो। इसीलिए भक्त भगवत गीता नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए हम बोलते टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं, सब टाइम है। एक बार कैलकुलेट करो, बहुत टाइम है हमारे पास। तो ये हमारे पास परिस्थिति भी है, अनुकूल पवन भी है, मनुष्य शरीर भी मिला है, हाँ, और ये जो अनुकूल पवन रूपी सब शास्त्र मिले हैं, तो उसका लाभ जो नहीं लेता है वो आत्महत्या करता है, भागवतम कहते हैं। मनुष्य रूपी नौका मिली है, गुरु रूपी सुकानी मिले है, हाँ, गाइड, और शास्त्र रूपी हवा मिली है। और वो ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद भी अगर हमारी नौका को हम समुद्र से पार नहीं करवा सकते हैं तो हम आत्महत्या कर रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वापस माता के गर्भ में सोना पड़ेगा। अभी नहीं सोना है, बहुत हो गया, बहुत जन्म लिया, बहुत। कभी कुत्ते की माँ अपनी कुत्ती थी, कुत्ती माँ के साथ एक साथ 6 भाई बहन है, पूरा दिन हमारे यहाँ कुत्ती सामने है। ऐसा हमने जन्म लिया है, कुत्ते के बेटे बने, गधे के बेटे बने, हाथी के बेटे बने, चींटी के बेटे बने, चकली के बेटी बने, बेटे बेटी सब बने ना, कबूतर के बच्चे बने, क्या नहीं बने हम, बैक्टीरिया बने, मल के कीड़े बने, मल, सुअर बने, सूरी बने, देव बने, राक्षस बने, सब कुछ बन के आया इधर। अभी बस। तो ये समय, आप सोचिए, करोड़ों जन्मों से हम घूम रहे हैं, पूरा जन्मों से, करोड़ों जन्मों से। अभी तो रुको भाई, चकडोल बंद करो भाई, बहुत हो गया, वो बंद करना है हमको। नहीं करेंगे तो कैसे कर सकते हम? यही भक्तों से गाइडेंस लो, गुरु प्राप्त करो, कोई भी हालत में हमें ये सब करना है, गुरु प्राप्त करना है। तभी व्यास प्रसादात श्रुतवान एतद गुह्यम हम परम, इतना परम ज्ञान मिलेगा। यहाँ कोई बोलते भाई हमको भी ये ज्ञान तो मिल रहा है ना, परम ज्ञान है, बिना गुरु, हमारा तो गुरु नहीं, हमको ज्ञान मिल रहा है ना। नहीं, ये मिल रहा है, ये बात सही है, लेकिन ये ज्ञान और जब गुरु से दीक्षा ग्रहण करने के बाद ज्ञान, ये ज्ञान में फर्क है। ये ज्ञान ठीक है, हाँ मिल रहा है, कृष्ण भगवान है, हाँ ठीक है, लेकिन कभी कभी हम साईं बाबा को भी पूजा कर लेंगे, गुरु नहीं है ना इसलिए कर लेंगे, है ना, इसलिए गुरु आवश्यक है। कान खींचेंगे, साईं बाबा की पूजा नहीं करो। अभी हम व्यारा में जाते हैं ना, तो व्यारा में मंदिर में साईं बाबा का ये था, तो अपने वो भक्त ने बोला, प्रभु मैंने महाराज को बोल दिया इसको निकाल देना है, आज रात को हम निकाल देंगे। बोला सही बात है। तो ये गुरु बोलते नहीं, साईं बाबा की पूजा नहीं करनी है। अभी तो सब मंदिर में साईं बाबा आ गए, क्योंकि साईं बाबा हो गए तो लोग आएंगे ना। अभी गणेश जी तो ओल्ड हो गए, रामचंद्र ओल्ड हो गए, अभी नए चाहिए हमको भगवान, तो साईं बाबा लेके आते हैं। तो ये गुरु बोलेगा नहीं भाई, नया ये भगवान नए ही है। हाँ, नव यौवनम च आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, भगवान हमेशा नित्य युवान है। राम कृष्ण नित्य युवान है, वो बूढ़े नहीं है, उनका उम्र 16 साल से ज़्यादा है ही नहीं, 18 साल से ज़्यादा भगवान की उम्र नहीं बढ़ती है, मतलब दिखते नहीं, युवान, नव युवान है हमेशा। कृष्ण, बलराम, राम, नृसिंह, ये सब युवान है। तो ये कौन सिखाएगा? गुरु सिखाएगा। इसलिए हम अगर गुरु के शरण में नहीं है तो कोई फायदा नहीं। गुरु के शरण में तो बोलेंगे भाई तुम क्यों आज आए ने मंगल आरती में, क्यों रीडिंग नहीं किया है? गुरु बोलेंगे ना, गुरु ही नहीं है तो भाई तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले।
ठीक है जाओ। ये बात है, इसीलिए सबको गुरु ग्रहण करना है। यहाँ जितने भी ये बैठे सबको गुरु ग्रहण करना, जिनके है उनको तो ठीक है, उनको चेंज नहीं करना है, जिनके नहीं उनको ग्रहण करना है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको लगेगा राधेश प्रभु हर बार ऐसी एक ही बात बोलते हैं, नहीं। शास्त्र भी कहते हैं नास्त्यव 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 हरेर नाम हरे नाम हरे, बार बार यही बोलते हैं, बार बार यही बोलते हैं। आप सबको मालूम है गुरु ग्रहण करना चाहिए, लेकिन बार बार हमारी करो करो करो, ए बैठो बैठो बैठो, नहीं बैठा बैठो। ऐसे ऐसे बोलते हैं। हाँ, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, जब रिपीटेडली बोला जाता है गुरु करो गुरु करो गुरु गुरु करो, नहीं तो नरक जाओगे। हाँ यस यस, इसीलिए रिपीटेडली बात की जाती है। हाँ, ये सब समझना है, कितनी बड़ी कृपा है। यदि किसी को गुरु मिला है ना, कितनी बड़ी कृपा है, वो साक्षात भगवान से मिलने का उसका पूरा चांस है, पूरा चांस है। मैं लॉटरी की टिकट ले रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं लॉटरी लगेगी कि नहीं, लेकिन आपको बोले यही लॉटरी निकलेगी, यही लॉटरी लगेगी, लो टिकट ये लगेगी, परफेक्ट लगेगी, तो हम लेंगे कि नहीं? यस लेंगे। अभी एक लास्ट बात बोल के थोड़ा टाइम, ये अभी तीन बुधवार को प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि अगले बुधवार को उत्तरायण काई पहुंच, उसके 2 बुधवार को हम लोग रामेश्वरम जा रहे हैं, मेन भक्त जा रहे हैं, इसलिए यहाँ नहीं होगा। फिर अगले फरवरी को 3 या 4 तारीख को बुधवार थे तब हमारा होगा। तो मैं क्या पॉइंट बोल रहा, हाँ श्योर शॉट कि भाई ये ले लो, ये टिकट यही लगेगा, क्योंकि निकालने वाला मैं ही हूँ। अभी क्या हुआ, वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया, किसने? अमेरिका ने अटैक किया ना। एक आदमी ऐसा था, उसने बेट लगाई, बेट को क्या बोलते हैं, जुगा शर्त, हाँ उन्होंने ये शर्त लगाई, जैसे वो घोड़ा रेस में लगाते ना, ये घोड़ा पहले नंबर पर आएगा, या पाकिस्तान जीतेगा या अमेरिका इंडिया जीतेगा, तो बेट लगाते हैं भाई मेरा 1 रुपया। तो वो एक आदमी ने बोला कि आज रात को वेनेजुएला पर अटैक होगा। उसने कुछ 400 करोड़ डॉलर ऐसा कुछ बेट लगाया और जीत गया। क्यों? उसको श्योर शॉट था, उसको अंदर का आदमी था ना, उसको मालूम था अटैक होने वाला है। किसी को मालूम नहीं था दुनिया में, एक आदमी को मालूम था। इसी प्रकार हाँ, मैं आपको दो लॉटरी, ये मैं ही खोलने वाला हूँ लॉटरी, जाओ तुम ले लो ये, हाँ ये नंबर का लॉटरी ले लो, ये लॉटरी मालूम ये लगेगा। इसी प्रकार गुरु करने से भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, 100% ये मिलेंगे, ये श्योर शॉट। कृष्ण मिलेंगे, हाँ, लेकिन गुरु परंपरा में होने चाहिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। नहीं तो बोलेंगे भाई मेरे तो गुरु है, गुरु मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अरे गुरु करने से भगवान मिलेंगे, लेकिन परंपरा वाले गुरु, सही गुरु व्यासदेव के प्रतिनिधि। हाँ, यहाँ क्या है ना कि गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी मैं गवर्नमेंट का प्रतिनिधि हूँ, आपके यहाँ रेड गिराने आया हूँ, तो ऐसा कोई ड्रेस पहन के आ जाए मैं गवर्नमेंट का प्रतिनिधि हूँ, तो हम थोड़ी उसको आने देंगे घर में, आई कार्ड दिखाओ, ओह यस यस ये प्रतिनिधि है। इसी प्रकार गुरु ऐसे होते हैं, भगवान के प्रतिनिधि है, अपने गुरु के प्रतिनिधि, परंपरा के प्रतिनिधि है, उनके शरण में जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय, ओके। किसी को कोई प्रश्न है? बोलो। संजय ना गुरु व्यासदेव હતા। हाँ, તો જ્યારે ગુરુ મહારાજને આપણે માનથી બોલાવીએ, વ્યાસજી તો કમ સે કમ બોલવું જોઈએ સંજયે, हाँ, તો એનો વ્યાસ જ ડાયરેક્ટ બોલ્યા છે મને કંઈ ખ્યાલ નહીં આવ્યો। એવું નથી।
વ્યાસ પ્રસાદા, વ્યાસની કૃપાથી એમાં શું થયું? ગુરુ, ગુરુજી. નહીં બોલી શકાય સંજય કે હું વ્યાસજીની કૃપાથી એટલું શબ્દ બોલી શકાય. એમાં કોઈ ફરક નહીં પડે. વ્યાસ, વ્યાસ એક નામ છે. ગુરુ, તમે ગુરુજી પણ બોલી શકો ને ગુરુ પણ એક જ છે ને. તમે બોલો કઈ રીતે? વ્યાસ લો એમ થોડું બોલો છો. વ્યાસ, વ્યાસ, નહીં ને કઈ ફરક નહીં પડે. ગુરુ, વંદે ગુરુ શ્રી ચરણ હારો. વ્યાસજી, હે એ તો પદવી છે. પદવી એનો સવાલ નથી, પણ વ્યાસ બોલો અને ગુરુ બોલો કે ગુરુજી બોલો કે વ્યાસજી બોલો. આપણે કેમ પ્રભુપાદ, જય પ્રભુપાદ, પ્રભુપાદજી પણ બોલીએ છીએ ને, પ્રભુપાદ પણ બોલીએ. પણ આપણે એટલે તમે કઈ રીતે બોલો એની પર આધારિત છે ને. એમ ગુરુજી એમ પણ બોલાય, ગુરુજી, ગુરુજી. હા, તો એનો મતલબ એ થાય હા કે ગુરુજી બોલે એટલે જી લગાવ્યું એટલે આપણે રિસ્પેક્ટ છે નહીં. ગુરુ આમ સમજ્યા? એટલે જી લગાવવાથી જી નહીં લગાવ્યો એટલે વ્યાસ એનું તોછડાઈથી વાત કરે થોડું કહેવાય. અને વ્યાસ નહીં નહીં, આ પ્રશ્ન એટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલે એ નથી. આદર ભાઈ કહે છે વ્યાસ, વ્યાસ પ્રસાદાત, વ્યાસની કૃપાથી મને આ મળ્યું છે. તો કેટલો આદર બતાવે છે કે જો વ્યાસદેવ નહીં હોત તો મને નહીં મળતે. વ્યાસજી પ્રસાદાત પણ આદર છે અહીંયા, હે ને? હરે કૃષ્ણ.